माघ महामहत्तम 11वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने माघ महामहत्तम के 10वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास स्नान के नियम और फल सुने, जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को बताए थे। अब आगे राजा सहस्त्र अर्जुन जी बोले, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनके साथ कैसे हुआ? योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, कृपया कर यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूं, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूं, जहां पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। मेरे पिछले जन्म का वृतांत, जो आश्चर्य देने वाला एक उदाहरण है, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो उसे तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरा यौवन बहुत सुंदरता से व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की उपासना भी नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा और कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया बताएं मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि साधु सज्जन हमेशा अच्छे और बुरे सभी लोगों पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपया करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, जो राजा का पुरोहित था, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में कोई भी अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, अब मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की स्वयं बुराई करने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि काम ही सब पापों का मूल है।
इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धन, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र बार बार ऐसा सोच रहा था और अपने आप को धिक्कार रहा था। उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित सभी देवता बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वे कहाँ हैं मैं ये सब जानता हूं। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र बृहस्पति जी के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। इसके पश्चात इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। इसके बाद अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस, इंद्र की यह कथा सुनकर वह ब्राह्मण मुझसे कहने लगा, हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुन के उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन इत्यादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से शिवलोक में निवास करती हूँ। इसलिए अब मैं हमेशा प्रयाग के महत्तम को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और तुम पर्वत की इस गुफा में वास करते हो। माघ महामहत्तम 11वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।